बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल लेक्चर रिपीट किया है, सही है, ठीक है। ग्लूटियल रीजन पढ़ा था हमने, तो ग्लूटियल रीजन के अंदर जो मसल्स है उसके नाम बताए शाबाश। एक है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, मीडियस, पेरिफॉर्मस मसल, क्वाड्रेटस फीमोरस, ठीक है, ऑब्टूरेटर इंटरनस। आज हम ग्लूटियल रीजन के अंदर एक छोटा सा मसल होता है, कभी कभार एग्जाम में आता है, उसको भी ऐड कर देते हैं। उसको कहते हैं टेंसर फेशिया लाटा मसल्स, या इसको हम कहते हैं टेंसर फेशिया मसल्स। ये भी कहाँ का मसल है? ग्लूटियल रीजन का मसल है। उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके ये ग्लूटियल रीजन के अंदर 7वां मसल बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कल कुछ पेपर्स में देखा था ना, MCQs में कभी कभार आता है ताकि वो मिस ना हो जाए। वैसे बुक में भी इसका इतना मतलब जिक्र नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लूटियल रीजन में एक आप लोग यहाँ पे लेके टेंसर फेशिया लाटा मसल, टेंसर फेशिया लाटा के सामने लेके दिस इज अ स्मॉल मसल आल्सो प्रेजेंट इन द ग्लूटियल रीजन। ये भी ग्लूटियल रीजन के अंदर एक छोटा सा मसल होता है। दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द ग्लूटियल रीजन एंड दैट इज यूजुअली स्मॉलर मसल्स। इसकी ओरिजिन आप लोग लेके कि व्हाट इज द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या है? इट इज अराइजेस फ्रॉम द इलियक क्रस्ट। ये कहाँ से अराइज होता है? इलियक क्रस्ट। हमने 3 बातें की थी कि हिप बोन इज मेड अप ऑफ माइनर 3 बोन्स, इलियम, प्यूबिस एंड व्हाट कबस एस्चियम। जो इलियम पार्ट है ना हिप बोन की, इसको इलियक बोन भी कहते हैं। उस इलियक बोन के अंदर एक छोटी सी डिप्रेशन होती है और उसको हम कहते हैं इलियक क्रस्ट। क्या कहते हैं? इलियक क्रस्ट। तो इस टेंसर फेशिया लाटा की जो ओरिजिन है दैट इज इलियक क्रस्ट, और इसकी इंजर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका इंजर्शन है। टेंसर फेशिया लाटा इज इंसर्टेड इन दी व्हाट इलियोटिबियल ट्रैक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ये पॉइंट्स याद रखें। एंड दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम क्वेश्चन कि वेयर टेंसर फेशिया लाटा इज इंसर्टेड। आंसर इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है। इलियोटिबियल ट्रैक्ट के ऊपर आप लोगों को अपना एक लेक्चर लूँगा, आज भी उसको डिस्कस करेंगे कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। इलियो का मतलब ये इलियक बोन से आया होगा और जाके इंसर्ट खुद कहाँ पे होगा? टीबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर, टीबिया बोन के ऊपर। इसको इलियोटिबियल ट्रैक्ट भी कहते हैं, या कुछ बुक्स वाले इसको हम इलियोटिबियल बैंड का भी नाम देते हैं। तो इलियोटिबियल बैंड और इलियोटिबियल ट्रैक्ट इसका मतलब सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन याद रखें, 2 पॉइंट्स याद रखें यहाँ पे MCQs के लिए कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इलियोटिबियल ट्रैक्ट प्रोवाइड इंसर्शन फॉर 2 मसल्स। इलियोटिबियल ट्रैक्ट के ऊपर कितनी मसल्स की इंसर्शन होती है? 2 मसल की। उनमें से एक मसल का नाम है टेंसर फेशिया लाटा मसल, क्योंकि इस टेंसर फेशिया लाटा मसल की इंसर्शन कहाँ पे है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट के ऊपर है। एक तो यहाँ पे लेके टेंसर फेशिया लाटा मसल, और नेक्स्ट आप लोग लेके सेकंड। कल हमने ग्लूटियस मैक्सिमस की बात की थी। ग्लूटियस मैक्सिमस 2 जगहों पे इंसर्ट होता है। एक मैंने कल लिखा था ना फीमर के ऊपर, ग्लूटियस मैक्सिमल कहाँ पे इंसर्ट होता है? फीमर। और ग्लूटियस मैक्सिमस का बहुत इलाका, क्योंकि मैक्सिमस मसल है, मेजर मसल है, तो उसका मच पार्ट आल्सो इंसर्टेड इन द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। यहाँ पे आप लोग लेके ग्लूटियस मैक्सिमस। तो 2 MCQs आते हैं क्वेश्चन में ज़रूर, ठीक है, कि द 2 मसल्स which is inserted in the iliotibial tracts are 2,
टेंसर फेशिया लाटा मसल एंड ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। और ये दोनों मसल कहाँ के हैं? दीज आर प्रेजेंट इन दी ग्लूटियल रीजन्स। ये कहाँ के हैं? ग्लूटियल रीजन्स की। इस टेंसर फेशिया लाटा के जनाब लेके व्हाट इज द फंक्शंस, इसकी फंक्शंस क्या है जी? हाँ, ओके। टेंसर फेशिया लाटा आल्सो इनर्वेटेड बाय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व लेके यहाँ पे लेके, क्योंकि ये कहाँ का मसल है? ग्लूटियल रीजन का। तो ग्लूटियल रीजन के अंदर जो नर्व है या तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है या इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है। उन दोनों में से द नर्व विच इज इनर्वेटेड दिस मसल इज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। यहाँ पे लेके नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की रूट वैल्यू क्या है? एनीवन? शाबाश। L4, यस, L4, L5 एंड S1 कल मैंने बात की थी। So that is superior gluteal nerve. This superior gluteal nerve is also innervated other two muscles which are gluteus medius and gluteus minimus. कल हमने बात की थी ना कि gluteus medius और minimus ये दोनों वो मसल है जब हम एक पाँव पे खड़ा होते हैं तो ये दूसरी साइड को सपोर्ट देते हैं ताकि दूसरा साइड टिल्ट ना हो जाए, नीचे ना चला जाए। और उन दोनों मसल को कौन सा नर्व इनर्वेट करती है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। So this nerve is also innervated which muscle? Tensor fascia lata muscle. Functions लेके कि what is the functions of this tensor fascia lata muscles, ठीक है। tensor fascia lata muscle की function, it help या assist, मतलब help in the flexion and एबडक्शन ऑफ व्हाट? टाई, ठीक है। ये फ्लेक्शन और एबडक्शन में काम करता है कहाँ की? टाई रीजन्स की। और दूसरी बात याद रखें, दिस मसल इज अ हेल्पर मसल टू एनहांस द एक्शन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। मतलब ये मसल एक हेल्पर मसल भी काम करता है, किस मसल के साथ? ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ। तो यहाँ पे आप लोग लेके इट इज a helper muscle for gluteus maximus। तो ये कल के टॉपिक में थोड़ा सा जो है ना मुझे लगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। तो आज तक हमने ग्लूटियल रीजन की टोटली कितनी मसल पड़ी है? 7। उसमें एक था ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, पायरिफॉर्मस मसल, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल प्लस टेंसर फेशिया लाटा मसल, ठीक है। इन सब मसल में से 2 मसल्स बताए जिसकी इंजर्शन इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे होती है। आंसर इज टेंसर फेशिया लाटा एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं ज़रूर, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी नर्व सप्लाई भी इम्पोर्टेंट है कि ग्लूटियल रीजन के अंदर 3 नर्व है जिसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करेगी। एक टेंसर फेशिया लाटा मसल है और दूसरी जनाब ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस मसल है, ठीक है। कल तो हमने थोड़ा बहुत जो है ना कंसेप्चुअली पढ़ा था, लेकिन आज इस पर हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे क्योंकि इसके साथ हम क्लिनिकल रिलेवेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दे फीमोरल ट्राइंगल। अब इसमें हमने 4 चीज़ें याद रखनी है। फीमोरल ट्राइंगल क्या है, फीमोरल शीट क्या है, फीमोरल कैनाल क्या है, फीमोरल रिंग क्या है और फीमोरल हर्निया क्या है। ये 5 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। और इससे आप लोग FCPS पार्ट 1 के एग्जाम से भी उठाए तो 4-5 MCQs आते हैं, ठीक है। तो अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है तो NAB एग्जाम तो इसके अंदर ज़रूर क्वेश्चन आता है। अब आप लोग हेडिंग दे दे, कल वाला जो हमने लिखा था वो नहीं, नेक्स्ट हेडिंग दे ताकि आप लोग उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर नोट्स बनाएं। फीमोरल ट्राइंगल, कल मैंने आइडिया सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत दिया था फीमोरल ट्राइंगल के बारे में, आज उसको हम फर्दर डिस्कस करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन द ट्राइंगुलर शेप स्पेस सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ टाई इन द अपर पार्ट और लोअर पार्ट, शाबाश, टाई की अपर पार्ट में। एब्डोमेन का लोअर पार्ट है लेकिन टाई का क्या है, अपर पार्ट है। तो यहाँ पे लिखे द ट्राइंगल situated in the upper part in front of
थाई, दिस इज नोन एज फीमोरल ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगुलर शेप स्पेस है जो यहाँ पे अपर थाई के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, इस ट्राइंगल के बाउंड्रीज कल हमने बताया था कि नहीं, दोज बाउंड्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ट्राइंगल की हम बाउंड्रीज डिस्कस करते हैं तो 3 बाउंड्रीज बताते हैं। नंबर 1 इज सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बाउंड्री, फिर क्या है मीडियल बॉर्डर या मीडियल बाउंड्री, मीडियल बॉर्डर, और आखिर क्या है लेटरल बॉर्डर या लेटरली। मतलब यह है कि इस फीमोरल ट्राइंगल के टोटल कितनी बाउंड्रीज है, 3 है, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। गुड। अब यहाँ देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह ट्राइंगल है, इफ दिस इज अ फीमोरल ट्राइंगल, ये इस तरह पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें एब्डोमेन के अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है। अगर हम एब्डोमेन के अंदर विसरा तक जाना चाहे ना तो हम पहले स्किन को काटेंगे, स्किन के बाद एब्डोमेन की फेशिया आता है। द लेयर विच प्रेजेंट अंडर द स्किन इज कॉल्ड ऑफ फेशिया। तो पहले स्किन को काटना पड़ता है, फिर किसको, फेशिया को। तो एक सुपरफिशियल फेशिया है और एक को डीप फेशिया है। उसको काटने के बाद फिर एब्डोमेन के मसल शुरू हो जाते हैं। द फर्स्ट मसल इन द एब्डोमेन विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द आउटर साइड, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। वो कौन सा मसल है, एक्सटर्नल ओब्लिक। अब इधर देखें आप लोग, यहाँ पे इस तरह आप लोग फिंगर रखें ना तो यहाँ पे बोन का एक पॉइंटेड पार्ट है, बोन है कि नहीं, इसको कहते हैं इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये फ्रंट में है या बैक में है, तो इंटीरियर है। फिर इलियक बोन तो नीचे गया है ना हिप में, तो इसका अपर पार्ट है कि लोअर पार्ट है, तो देखिए इंटीरियर तो सुपीरियर है और ये इलियक बोन है, और इलियक बोन की पॉइंटेड पार्ट है, इसलिए उसको हम स्पाइन कहते हैं। तो व्हाट इज दिस एरिया इज कॉल्ड, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जिसको हम कहते हैं ASIS। तो इधर देखें, ये फॉर एग्जांपल इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। और फिर जब नीचे हम इनग्वाइनल एरिया तक जाते हैं, यहाँ पे एक और एनाटोमिकल एरिया होता है, इसको हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। इसको हम क्या कहते हैं, प्यूबिक ट्यूबरकल। दिस इज आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम। इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके कहाँ तक, प्यूबिक ट्यूबरकल तक। इधर देखें, ये वो मसल है जो एब्डोमेन का होता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ये कौन सा मसल है, एक्सटर्नल। इसके बाद होता है इंटरनल ओब्लिक मसल। इस तरह हम जाते हैं ना, द फर्स्ट मसल एब्डोमिनल एरिया इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इट कम फ्रॉम ASIS टू प्यूबिक ट्यूबरकल, और यहाँ पे आने के बाद खुद अपने ऊपर दोबारा क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, और फिर इस तरह बैक जाना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि जो ASIS है और प्यूबिक ट्यूबरकल है, इसके दरमियान एक्सटर्नल ओब्लिक मसल अपने ऊपर क्या हो जाता है, रीफोल्ड हो जाता है। और इस रीफोल्डिंग ऑफ द मसल को हम क्या कहते हैं, एपोन्यूरोसिस। क्या कहते हैं, एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस का मतलब है फोल्डिंग ऑफ द मसल। तो ऐसा फोल्डिंग ऑफ द मसल जो किसके दरमियान हो, ASIS और प्यूबिक ट्यूबरकल, जो किस मसल ने किया हो, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इस रीफोल्डिंग ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल को हम कहते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इनग्वाइनल लिगामेंट। तो ये भी जनाब बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इनग्वाइनल लिगामेंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विच मसल इन द एब्डोमेन, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ठीक है, इनग्वाइनल लिगामेंट इज नथिंग but it is the refolding of external oblique muscle between ASIS and pubic tubercle। क्लियर है, याद रखें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये ASIS है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और ये क्या है, PT स्टैंड फॉर प्यूबिक ट्यूबरकल। तो इसके दरमियान अगर ये मसल इस तरह आया है और फिर अपने ऊपर रिफोल्ड हो चुका है, इस तरह वापस गया है, ये कौन सा मसल है, इनग्वाइनल एक्सटर्नल ओब्लिक, और ये क्या बना चुका है, इनग्वाइनल लिगामेंट। इस इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे ही हमें फ्रंट ऑफ द थाई में ये ट्राइंगुलर शेप स्पेस नजर आ जाता है, और इसको हम कौन सा ट्राइंगल कहते हैं, फीमोरल ट्राइंगल। तो ये लिगामेंट इस ट्राइंगल के किस बॉर्डर के साथ है, अपर, मीडियल या लेटरल, अपर, विच इज कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर। तो अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन पूछे, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल इज फॉर्म बाय डैश, आंसर इज इनग्वाइनल लिगामेंट। क्लियर है, और इनग्वाइनल लिगामेंट इज नथिंग but it is the refolding of external oblique muscle between ASIS and pubic tubercle। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जहाँ इनग्वाइनल
लेगामेंट, हमने क्या लिखना है, इनग्वाइनल लेगामेंट। शाबाश, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, आप यकीन करें ना, जाकर किसी भी से पूछे, ये आप लोगों को बहुत आसान लगेंगे, जब खुद पढ़ोगे तो फिर नहीं आएगा, इसलिए कहते हो एक एक चीज़ क्लियर करें, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आते हैं मीडियल बॉर्डर, अगर इसकी ये मीडियल बॉर्डर है, द मीडियल बॉर्डर ऑफ दिस ट्राइंगल इज फॉर्म बाय एडक्टर लॉन्गस मसल, कौन सा, एडक्टर लॉन्गस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल, और द लेटरल बॉर्डर इज फॉर्म बाय सार्टोरियस मसल, कौन सा मसल है, सार्टोरियस मसल। इसमें ज़रूर क्वेश्चन आता है, एक बाउंड्री एमसीक्यूज में आती है, या तो सुपीरियर बॉर्डर बताएंगे कि ये किसने बनाया है, या मीडियल बॉर्डर किसने बनाया है, या लेटरल बॉर्डर किसने बनाया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए, एंड दिस इज कॉमनली टेस्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है। ग्रुप में देखे, ग्रुप में है मोबाइल में डेटा किसी के पास, जल्दी देखे, 1 मिनट में, शाबाश। ग्रुप में आ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा क्लास वाला है, बस एक दो एक शेयर कर जल्दी, एक पॉइंट ओपन किया है कि नहीं। मैंने एक अभी आप लोगों को पिक्चर भेजा है, आया है, उस पिक्चर के देखे, इसमें जो ये डॉट है ना, ये येलो डॉट, ये एक ट्राइंगुलर शेप एरिया है कि नहीं। दिस ट्राइंगुलर शेप एरिया इन द फ्रंट ऑफ द थाई इज कॉल्ड फीमोरल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का जो अपर पार्ट है, इसको क्या लिखा है, इनग्वाइनल लेगामेंट। इसका जो लेटरल पार्ट है बाहर वाला, इट इज सार्टोरियस, और जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। और इस मतलब ये कि पिक्चर के अंदर मेल जेनिटिलिया है, इस मेल जेनिटिलिया का मतलब ये है कि दिस बॉर्डर इज टुवर्ड द बॉडी, ये किस साइड का है, टुवर्ड द बॉडी। ये टुवर्ड द बॉडी इज मीडियल और लेटरल, मीडियल। तो मीडियल बॉर्डर इज फॉर्म बाय एडक्टर लॉन्गस, lateral border is formed by sartorius muscle, और superior border is formed by inguinal ligament। अब देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर आप लोगों को इस तरह की कुछ पाइप्स नजर आती है कि नहीं, मतलब इस तरह ये पाइप नजर आती है कि नहीं, आर्टरी, वेन, दीज आर द कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। हर वो चीज जो इस ट्राइंगल से पास होगी उसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज कंटेंट, और इसके अंदर से फिर एमसीक्यूज बताता हूँ, ये क्लियर है कि नहीं। अब फीमोरल ट्राइंगल के कंटेंट आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी, कल मैंने बात की थी भी, लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यूज इससे निकालते हैं हम। कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटेंट फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। तो यहाँ पे लिखें, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल the contents of femoral triangle are as follows। क्लियर है जी, ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल देखिए, ये जनाब इस तरह का फीमोरल क्या है, ट्राइंगल है, ये इसका कौन सा बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, ये क्या है, मीडियल है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि लेटरल टू मीडियल क्या है। तो यहाँ पे देखें, इस ट्राइंगल से एक स्ट्रक्चर पास होता है इस तरह लेटरली, एक तो ये है, ठीक है जी। इसके साथ फिर दूसरा स्ट्रक्चर पास होता है इस तरह, इसके साथ मोर, ये हम किस तरफ आ रहे हैं, मीडियल की तरफ आ रहे हैं ना, तो मोर मीडियल एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर आप लोग कल बताया था इसका कुछ एरिया एम्प्टी होता है, क्या होता है, एम्प्टी। और फिर मोर मीडियल यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये लेटरल टू मीडियल है। द फर्स्ट कंटेंट विच इज पासिस फ्रॉम दिस ट्राइंगल दैट इज कॉल्ड फीमोरल नर्व। ये क्या है, फीमोरल नर्व है। तो इसको हेडिंग लेके फीमोरल नर्व। ओके, आप लोगों को एग्जाम के दिन ये फिर आना चाहिए, ठीक है, कि द मोस्ट लेटरल कंटेंट, द लेटरल मोस्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल आंसर इज फीमोरल नर्व। सबसे लेटरल मोस्ट, ये हम कहाँ से, लेटरल किसे, मिडिल की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे बाहर वाला कौन सा है, फीमोरल नर्व। अब एक दफ़ा एमसीक्यूज में ये भी आया है
medial to femoral nerve, the content of this triangle is dash, आंसर इज femoral artery। ये क्या है? femoral artery। अब देख ये लेटरल है, तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? मीडियल। तो ये femoral artery इस femoral nerve की मीडियल है कि लेटरल है? मीडियल है। तो एमसीक्यूज दो बन गए। द लेटरल मोस्ट कंटेंट ऑफ दिस ट्राइंगल, आंसर इज femoral nerve, लेकिन मीडियल टू द femoral nerve, आंसर इज femoral artery। ये बातें समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पे आप लोग इसको क्या हेडिंग दे दे? femoral artery। और फिर यहाँ पे व्हाट इज दिस? femoral vein। ठीक है। अब यहाँ पे जनाब दिस इज द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, और ये लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल या लिम्फ नोड्स, इसमें क्या पाई जाती है? लिम्फ नोड्स, और लिम्फेटिक वेसल भी छोटे छोटे। द लिम्फ नोड दैट आर प्रेजेंट इन द व्हाट? इन femoral triangle is called deep inguinal lymph node। ये भी MCQ याद रखें, क्योंकि इस एरिया में जितने भी lymph node है they are called inguinal group of lymph nodes। तो some lymph nodes lies very superficially, some lies deep in the body। तो जो lymph node इस triangle के अंदर पाई जाती है, दो lymph nodes are called deep inguinal lymph nodes। ये कौन से है? deep inguinal lymph nodes। ठीक है, क्योंकि ये लिम्फ नोड इन्वॉल्व होकर इसको हम पल्पेट करते हैं, इससे हम कई डिजीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कल ओके दो MCQs, तीन MCQs याद रखें। द मोस्ट, लिखता नहीं हो, सिर्फ सुन ले। द मोस्ट लेटरल कंटेंट ऑफ femoral triangle इज femoral nerve, बट द मोस्ट मीडियल कंटेंट ऑफ दिस ट्राइंगल इज लिम्फ नोड्स। वो क्या है? लिम्फ नोड। ये सबसे मीडियल है ना, ये लिम्फ नोड है, और मीडियल टू femoral nerve देयर इज femoral आर्टरी। ठीक है, ये कंटेंट है। और कल जो आप लोगों को मैंने निमोनिक बताया था, दैट इज नेवल। नेवल इज द निमोनिक, हाउ टू रिमेंबर इजीली द कंटेंट्स ऑफ femoral triangle। तो N स्टैंड फॉर नर्व, A मीन आर्टरी, V मीन वेन, और यस और लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट, कुछ आथर्स कहते हैं ना, कुछ आथर्स वो कहते हैं कि यहाँ पे जो लिम्फ नोड है वो ना होने के, हाउ मेनी लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन दिस ट्राइंगल? ओनली वन लिम्फ नोड्स। कितने लिम्फ नोड? डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड तो ज़्यादा है, लेकिन उनमें से टोटल कितने लिम्फ नोड इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं? वन लिम्फ नोड। तो एक लिम्फ नोड ना होने के बराबर होता है, लेकिन हमने पढ़ना है कि देयर इज अ सिंगल लिम्फ नोड प्रेजेंट इन दिस ट्राइंगल। लेकिन कुछ आथर्स कहते हैं जो मेन चीज़ें हैं ना, मेन चीज़ें इस ट्राइंगल के अंदर, वो हमारे पास क्या है? ये तीन चीज़ें हैं, femoral नर्व है, femoral आर्टरी है, और femoral वेन है। ठीक है, फिर ये एम्प्टी स्पेस है ना, और इसमें भी है लिम्फ नोड, लेकिन वो ना होने के बराबर। इसलिए कुछ आथर्स कहते हैं कि femoral triangle एक्ट एज अ नेवी। किसका? नेवी। नेवी का मतलब क्या है? कि द लेटरल मोस्ट कंटेंट इज femoral नर्व, इसके बाद क्या है? femoral आर्टरी, फिर वेन। दीज थ्री थिंग्स आई मीन इंटरनल कंटेंट्स ऑफ femoral triangle। इसको लोग इस तरह भी कहते हैं, आई स्टैंड फॉर इंटरनल। कहते हैं कि इंटरनल कंटेंट ऑफ femoral triangle आर दीज थ्री मेनली। लेकिन नेवल में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट वो ये है, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गई। द लेटरल मोस्ट कंटेंट इज कॉल्ड femoral nerve, द मीडियल मोस्ट कंटेंट इज कॉल्ड lymph node या lymphatic vessel, और मीडियल टू femoral nerve, आंसर इज femoral artery। ओके जी, एक बंदा जैसा बस में हम। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है। देखें, ये तीन फिंगर इस तरह करें, ये जनाब femoral triangle है, उसमें ये तीन चीज़ें हैं। मतलब मोस्ट लेटरली ये जनाब नर्व है, फिर आर्टरी है, और फिर क्या है? वेन है। ठीक है, ये चीज़, और इसके साथ ये भी करते, ये लिम्फेटिक्स है। ये क्या है? लिम्फेटिक्स है। या फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा करें, देखें, इसका मतलब ये है कि दिस इज femoral नर्व, आर्टरी, वेन, दिस इज एम्प्टी स्पेस, और ये क्या है? लिम्फेटिक है। ये कंटेंट सारे हो गए कि नहीं? अब इधर देखें, जो एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन, ये एब्डोमेन का फ्रंट है कि बैक है? हाँ जी, फ्रंट है, और ये भी फ्रंट है, ये भी फ्रंट है, लेकिन ये क्या है? बैक है। अब क्वेश्चन ये है, ये इंटीरियर है लेकिन मिडल भी है, इसको हम कहते हैं इंटीरोमीडियल। क्या कहते हैं? इंटीरोमीडियल।
ये फ्रंट है लेकिन साइड है, इसको इंटीरोलेटरल कहते हैं। मतलब एब्डोमेन का ये हिस्सा और ये हिस्सा ये क्या है, इंटीरोलेटरल वॉल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने कट लगाकर अंदर एब्डोमेन में जाना है, तो सबसे पहले कट हम किसको देंगे, स्किन को देंगे। स्किन के बाद फिर क्या आएगा, फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। फिर इसके बाद मसल स्टार्ट होंगे। द फर्स्ट मसल इज एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इसके बाद क्या होगा, इंटरनल ओब्लिक मसल। इसके बाद एक और मसल है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और फिर इसके बाद एक फेशिया होता है, दैट इज फेशिया ट्रांसवर्सेलस। इसको क्या कहते हैं, फेशिया ट्रांसवर्सेलस। तो फेशिया ट्रांसवर्सेलस इज द फेशिया ऑफ द इंटीरोलेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन। बात समझ आ रही है। ये फेशिया एब्डोमेन से होते हुए लोअर लिम्ब की तरफ डाउनवर्ड प्रोट्रूड हो चुकी होती है। मतलब जो फेशिया ट्रांसवर्सेलस है ये कहाँ पे पाया जाता है, एब्डोमेन में, लेकिन ये डाउनवर्ड जाकर कहाँ पे आ जाती है, फीमोरल एरिया में। और किस ट्राइंगल के अंदर आ जाती है, फीमोरल ट्राइंगल में। बात समझ आ गई कि नहीं। अब इधर देखिए ये ट्राइंगल है। अब जनाब मैं आया हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये एब्डोमेन से ऊपर वो क्या चीज़ आ रही है, फेशिया, और किस ट्राइंगल में आ गई है, हाँ फीमोरल ट्राइंगल। और मैंने इन एरिया को इस तरह कवर किया है, लेकिन इस बंदे को कवर नहीं किया है। तो ये एक शीट बन गया कि नहीं। शीट का मतलब है कवर। फीमोरल ट्राइंगल के अंदर कुछ चीज़ों को कवर किया हो चुका होता है, और वो कवरिंग किसने बना है, फेशिया ट्रांसवर्सेलस ने। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि दिस फेशिया ट्रांसवर्सेलस डू नॉट कवर दीज थिंग्स फ्रॉम द बैक साइड, दे ओनली कवर दी स्ट्रक्चर फ्रॉम द फ्रंट साइड। ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे एक बोन है, इलियक बोन बताए हैं, उस इलियक बोन से एक फेशिया निकलता है, उसको इलियाकस फेशिया कहते हैं। कौन सा, इलियाकस फेशिया। वो आकर सेम कंटेंट जो फेशिया ट्रांसवर्सेलस ने फ्रंट से कवर किया है, वो उन सब को कहाँ से कवर करता है, बैक से। तो एक फ्रंट हो गया और एक बैक, तो ये कवर में आ गए कि नहीं। तो द कवरिंग अराउंड द कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल इज कॉल्ड फीमोरल शीट। इसको क्या कहते हैं, फीमोरल शीट, which is formed by interiorly fascia transversalis, posteriorly by fascia iliaca। ये एमसीक्यू है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये शीट इस ट्राइंगल के अंदर किस चीज के इर्द गिर्द नहीं है, फीमोरल नर्व। तो फीमोरल नर्व इज द कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, बट इट इज नॉट द कंटेंट ऑफ फीमोरल शीट। ये एमसीक्यू है, क्लियर है कि नहीं। तो आप लोग हेडिंग दे दे फीमोरल शीट का बस, कि फीमोरल शीट क्या है। कल तो हमने सिर्फ कवरिंग की बात की थी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि फीमोरल शीट बनी किस चीज़ से है। ठीक है, आपको क्लियर है, हाँ जी, ओके। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि ये सारे क्लिनिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने इसको हाईलाइट करना है। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, फीमोरल शीट, द कवरिंग अराउंड the content of femoral triangle is known as what, femoral sheath। ठीक है, कहते हैं कि फीमोरल ट्राइंगल के अंदर कंटेंट को कवर किया है किसी चीज़ ने, फेशियाज ने, और उसको हम क्या कहते हैं, फीमोरल शीट। तो फीमोरल शीट ने जनाब ये फ्रंट से भी हमें मिलती है कंटेंट के, और ये बैक से भी। मतलब ये है कि एक फेशिया ने दोनों साइड कवर नहीं किए हैं। हाउ मेनी, हाँ जी, उस पर भी आते हैं, वो तो अभी बता रहा हूँ। मैंने क्या, कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, तो सारे नहीं, एक्सेप्ट की बात अभी आने वाली है। लेकिन इस कंटेंट्स के फ्रंट पे अलग कवरिंग है और बैक पे अलग कवरिंग है। जो फ्रंट पे इस शीट को बनाया है किसने, वो फेशिया ट्रांसवर्सेलस ने। किसने बनाया है, फेशिया। देखिए, फेशिया ट्रांसवर्सेलस इज द इनर फेशिया ऑफ द एब्डोमेन। ये नीचे की तरफ जाती है और इनमें से कंटेंट को फ्रंट से कवर कर देती है। इंटीरियरली फीमोरल शीट इज फॉर्म बाय विच फेशिया, फेशिया ट्रांसवर्सेलस। ठीक है, दिस इज द प्रोट्रूजन ऑफ फेशिया फ्रॉम द एब्डोमेन टुवर्ड द फीमोरल ट्राइंगल। और बैक साइड से इट इज कवर्ड बाय फेशिया इलियाका। इसको हम क्या कहते हैं, फेशिया इलियाका, जो इलियक बोन से फेशिया आती है। तो भाई ये भी क्वेश्चन है कि फीमोरल शीट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी फेशियास, 2।
फ्रॉम फ्रंट फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, फ्रॉम द बैक फेशिया इलियाका। अब ये पॉइंट लेके कंटेंट्स लेके देखें। कंटेंट्स का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कवरिंग में आप लोगों को बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल ये तो कवरिंग हम पढ़ रहे हैं, तो देख ये कवरिंग जो नीचे की तरफ आती है ना, कवरिंग, ये मतलब उस कंटेंट के इर्द गिर्द क्या है, कवरिंग है। एंड दिस कवरिंग अराउंड द कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल इज कॉल्ड फीमोरल शीट, इसको हम फीमोरल शीट कहते हैं। तो मतलब ये भी ये वो कवरिंग है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दे फीमोरल शीट। ठीक है, इस फीमोरल शीट ने किसको, आर्टरी को कवर किया है कि नहीं, आर्टरी को, किसको, वेन को किया है कि नहीं, एम्प्टी स्पेस को और लिम्फेटिक्स को। ऑल कंटेंट्स आर कवर्ड बाय दिस शीट एक्सेप्ट फीमोरल नर्व, जिसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं आएगी, फीमोरल नर्व। ठीक है, तो कंटेंट्स में आप लोग मुझे बताए। द फर्स्ट वन इज फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, फिर क्या है, फीमोरल वेन, फिर एम्प्टी स्पेस और आखिर में लिम्फेटिक्स। आपसे सवाल है ज़ुबैब से, व्हाट आर दी, हाउ मेनी कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल आर देयर, 4, हाउ मेनी, 4। फीमोरल ट्राइंगल में 4 कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन सी, मैं फीमोरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। फीमोरल ट्राइंगल का निमूनी क्या है, नेवल, NAVEL। तो कितनी चीज़ें हैं, 5, मतलब 5 है, एम्प्टी स्पेस भी कुछ भी नहीं है लेकिन चले 5 है, मतलब कंटेंट्स कितनी है, 5 है नाम पे, लेकिन चीज़ें 4 उसमें पाई जाती है। लेकिन फीमोरल शीट के अंदर अगर फीमोरल ट्राइंगल में 5 चीज़ें हैं तो फीमोरल शीट में कितनी होगी, 4, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ नहीं आती, दैट इज़ फीमोरल नर्व। तो आप लोग नीचे लिखे फीमोरल नर्व इज नॉट द कंटेंट ऑफ फीमोरल शीट, और इसको स्टार MCQ लगाए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई फीमोरल नर्व अगरचे फीमोरल ट्राइंगल का हिस्सा है लेकिन ये फीमोरल शीट का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे आप लोग MCQ डेट करें, फीमोरल नर्व इज नॉट द कंटेंट ऑफ फीमोरल शीट। जानता भी से क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटरल मोस्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, हाँ, फीमोरल नर्व, द लेटरल मोस्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। व्हाट इज द लेटरल मोस्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल शीट, फीमोरल आर्टरी। देखे ट्राइंगल तो यहाँ से स्टार्ट होगा नर्व से, लेकिन शीट कहाँ से स्टार्ट होगा, आर्टरी से। द लेटरल मोस्ट कंटेंट ऑफ अ ट्राइंगल इज फीमोरल नर्व, लेकिन द लेटरल मोस्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल शीट आंसर इज फीमोरल आर्टरी, वो आर्टरी है। तो ये दोनों MCQs है, ट्राइंगल और शीट में फ़र्क है। क्लियर है, ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, हाँ नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट MCQs, नो लॉजिक, दैट इज एनाटोमिकल डिफरेंस, ये बस एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है। लेकिन कुछ आथर्स कहते हैं, आई स्टडीड दैट, कि ये शीट जो है ना यहाँ पे टाइटली इसके दरमियान जो है ना क्या है, इर्द गिर्द आया है। तो अगर ये नर्व के इर्द गिर्द भी आता तो फिर नर्व की कंप्रेशन चांसेस क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती। कुछ आथर्स इस तरह कहते हैं कि नर्व हैज़ टू बी फ्री, क्योंकि नर्व के कंप्रेशन से ऑल द टाइम लोअर लेवल में वीकनेस और नमनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए नर्व को फ्री रखा गया। ये नेचर की कुदरत की एक बस ब्यूटी है। ठीक है, अब इधर देखें, ये वो एरिया है, ये मीडियल मोस्ट क्या है, मीडियल मोस्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल शीट भी है और फीमोरल ट्राइंगल भी है, जिसको हम लिम्फेटिक्स कहते हैं। ये लिम्फ नोड या लिम्फेटिक वेसल इस ट्राइंगल से जब गुजरते हैं ना, तो इधर देखें, जब डॉक्टर्स ने देखा ना तो ये इस तरह इस शीट के अंदर एक कैनाल से गुजरते हैं। किससे गुजरते हैं, कैनाल, इस तरह एक रास्ता था,
इस तरह एक रास्ता होता है, मतलब एक पाइप होता है और उस पाइप के अंदर से क्या गुजरते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। तो आप लोग ओके नेक्स्ट चले लिखे कंपार्टमेंट्स ऑफ फ्यूमरल शीथ, इस पे आसान होगा। कंपार्टमेंट, फ्यूमरल शीथ को हम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो अभी कंपार्टमेंट्स आप लोग को लिखवा रहा हूँ कि फ्यूमरल शीथ की कंपार्टमेंट्स कौन कौन सी है, जिससे भी क्वेश्चन आता है। कंपार्टमेंट्स ऑफ व्हाट, फ्यूमरल शीथ, ठीक है जी। फ्यूमरल शीथ आर डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। हाउ मेनी कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट्स। तो फ्यूमरल शीथ को जनाब हम 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लेटरल कंपार्टमेंट, फर्स्ट वन इज लेटरल कंपार्टमेंट। थर्ड नेक्स्ट वन इज मीडियल कंपार्टमेंट और द लास्ट वन इज lateral compartment, sorry medial lateral compartment of femoral sheath, ठीक है। एक इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है मिडल में, इंटरमीडिएट लेटरल और मीडियल के दरमियान क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और आखिर में क्या है, मीडियल कंपार्टमेंट। ये लेके शाबाश। दीज आर द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ व्हाट, फ्यूमरल शीथ। ये फ्यूमरल शीथ के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। अब इसमें जो भी एमसीक्यूज हैं देखें, सारे इधर देखें, हाँ लिखना नहीं है। दिस होल ट्राइंगल इज कॉल्ड फ्यूमरल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल से कुछ चीज़ें अंदर से गुजरती है, देयर कॉल्ड कंटेंट्स, ठीक है। ये लेटरल से हम मीडियल की तरफ जा रहे, फिर इस कंटेंट को 2 तरह की फेशिया ने सराउंड किया है। वो कंटेंट जो फेशिया की जिद में आते हैं उसको सराउंड करते हैं, उसको हम फ्यूमरल शीथ कहते हैं। तो फ्यूमरल शीथ सिर्फ किसके इर्द गिर्द नहीं है, फ्यूमरल नर्व के इर्द गिर्द नहीं है। इधर देखें, यहाँ पे इस कवरिंग को यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रक्चर इसने कवर किया है कि नहीं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूमरल आर्टरी। फिर इसको भी कवर किया है ना, ये क्या है, फ्यूमरल वेन है, ठीक है। और ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो एम्प्टी है। और फिर इसको भी कवर किया है ना, एंड दे आर कॉल्ड लिम्फेटिक्स। इसका मतलब ये है कि फ्यूमरल शीथ इसने मेनली कितनी चीज़ों को कवर किया है, 3, फ्यूमरल आर्टरी, फ्यूमरल वेन एंड लिम्फेटिक्स। तो इसका मतलब अगर ये शीथ हम देखें जो किसके इर्द गिर्द है, फ्यूमरल आर्टरी के, तो इस ट्राइंगल का लेटरल पार्ट है या मीडियल है, लेटरल। तो द शीथ विच कवर द फ्यूमरल आर्टरी इज कॉल्ड लेटरल कंपार्टमेंट। इसको क्या कहते हैं, लेटरल। तो एमसीक्यूज ये आता है कि फ्यूमरल शीथ के लेटरल कंपार्टमेंट में क्या चीज़ होता है, फ्यूमरल आर्टरी। और देखे ये सबसे क्या है, मीडियल मोस्ट है। तो मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ फ्यूमरल शीथ इज कॉल्ड लिम्फेटिक्स। और इंटरमीडिएट में क्या होता है, फ्यूमरल वेन। समझ आ गई। तो यहाँ पे आप लोग लिखे कि द लेटरल कंपार्टमेंट, ये एमसीक्यूज है एक एक, कि फ्यूमरल आर्टरी, ये फ्यूमरल आर्टरी इस फ्यूमरल शीथ का कौन सा कंपार्टमेंट में है, लेटरल कंपार्टमेंट। इधर देखें, ये फ्यूमरल आर्टरी लेटरल साइड पे है, फिर फ्यूमरल वेन मीडियल पे है। तो इसमें यहाँ पे लेके इंटरमीडिएट में क्या आएगा, फ्यूमरल वेन, और आखिर में लिम्फेटिक्स। आखिर में क्या आएगा, लिम्फेटिक्स, जिसमें लिम्फ नोड होता है। बात क्लियर है। तो फ्यूमरल शीथ को हम कितनी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स में। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाईलाइट क्या है, द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ दिस शीथ इज कंटेन फ्यूमरल आर्टरी, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट कंटेन फ्यूमरल वेन, और सबसे मीडियल कंपार्टमेंट में क्या होता है, आंसर इज लिम्फेटिक्स। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज है, देखिए ये इस शीथ का सबसे मीडियल पार्ट है कि लेटरल, मीडियल पार्ट है। और इस ट्राइंगल के अंदर जहाँ पे लिम्फ नोड पड़े हैं, जब आप उसको जान के देखते हैं ना, तो उसमें एक कैनाल नज़र आता है, मतलब एक पाइप जैसा कैनाल है और उसमें एक लिम्फ नोड पड़ा है। और उस पाइप जैसे कैनाल के अंदर लिम्फ नोड को हम कहते हैं कि इस ट्राइंगल का सबसे कौन सा पार्ट है, मीडियल मोस्ट। इस कैनाल को हम कहते हैं फीमोरल कैनाल। क्या कहते हैं, फीमोरल। एमसीक्यूज ये है कि इस कंपार्टमेंट में से कौन सा कंपार्टमेंट एक्ट एज अ फीमोरल कैनाल, लेटरल, इंटरमीडिएट के मीडियल। द मीडियल कंपार्टमेंट विच
देयर इज लिम्फ नोड इन द फीमोरल ट्राइंगल इज नोन एज फीमोरल कैनाल। इसको क्या कहते हैं? फीमोरल कैनाल। तो यहाँ पे आप लोग एक एमसीक्यू लेके कि which compartment of femoral sheath is known as what? Femoral canal। हाँ जी, which compartment of femoral sheath is known as femoral canal? medial compartment। ये कौन सा कंपार्टमेंट है? मीडियल कंपार्टमेंट। मीडियल कंपार्टमेंट क्लियर है? इधर देखें, ये सबसे लेटरल कंपार्टमेंट है जिसके अंदर फीमोरल आर्टरी आती है। ये फिर दरमियान में है जिसमें फीमोरल वेन है, ये इंटरमीडिएट है, और सबसे अंदर वाले में लिम्फ नोड्स होते हैं, इन दे आर कॉल्ड मीडियल कंपार्टमेंट। इस लिम्फ नोड वाले हिस्से में एक पाइप होता है, उस पाइप को हम क्या कहते हैं? फीमोरल कैनाल कहते हैं। इन दिस पार्ट, ये सबसे मीडियल है कि लेटरल है? मीडियल। एंड दिस मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल या फीमोरल शीथ इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। ये इस ट्राइंगल का क्या है? वीकेस्ट पार्ट है। तो अगर कहीं पे देखे, ऊपर एब्डामेन है, नीचे क्या है? टाई है, और इसके दरमियान ये फीमोरल क्या है? ट्राइंगल है। अगर ऊपर जो है ना एब्डामेन में प्रेशर बढ़ जाए इंटेस्टाइन पे, तो वो अपने जगह से मिसप्लेस हो सकती है कि नहीं? किसी भी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर का अपनी पोजीशन से मिसप्लेस होना इसका हर्निया। इसको हम क्या कहते हैं? हर्निया कहते हैं। तो अगर एक बंदा लिफ्ट मतलब हेवी लिफ्टर हो, मतलब वेट या एक्सरसाइज करता है, या उसको वेगोरस कफ है, बार बार वो कांसी करता है, या उसकी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए तो फिर इंटेस्टाइन पे प्रेशर बढ़ने से उसका कोई पार्ट क्या हो सकता है? हर्निएट हो सकता है। और अगर वो हर्निएट हो जाए और एब्डामेन का कंटेंट नीचे टाई में चला जाए, तो यहाँ पे स्वेलिंग होगी क्या? नहीं, यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, और वो इस फीमोरल ट्राइंगल के स्ट्रांगेस्ट एरिया से गुजरेगी आसानी से, या वीकेस्ट एरिया से? वीकेस्ट एरिया से। तो एब्डामेन का वो पार्ट जो हर्निएट होकर फीमर एरिया में आ जाए थ्रू फीमोरल कैनाल, दैट इज नोन एज फीमोरल हर्निया। इसको हम फिर क्या कहेंगे? फीमोरल हर्निया। तो देखिए आंसर ये है कि विच पार्ट ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल इज द वीकेस्ट विच इज मोर कॉमनली प्रोन फॉर फीमोरल हर्निया? आंसर इज फीमोरल कैनाल। ये फीमोरल कैनाल जो है मीडियल मोस्ट पार्ट, ये इन सब एरिया में सबसे क्या है? वीक। कैनाल मीन एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से चीज़ आसानी से गुजरेगी कि नहीं? आसानी से गुजरेगी। तो अगर एब्डामेन का कोई हिस्सा इस कैनाल के जरिए नीचे ताई तक चला गया तो उसको हम कौन सा हर्निया कहेंगे? फीमोरल कैनाल। अब जो पेल्विक कैविटी है, ये हिप एरिया, पेल्विस, ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। फीमेल हैज़ अ ब्रॉडर पेल्विक कैविटी, और जो मेल है ना उसकी नैरो पेल्विक कैविटी होती है। ये हम पढ़ेंगे पेल्विस एनाटॉमी में। जो डिफरेंसेस है फीमेल पेल्विस में और मेल पेल्विस में, वो ये है कि जो पेल्विक कैविटी की जो डायमीटर है वो मेल में क्या होता है? छोटा, नैरो, और जो फीमेल है उसमें ब्रॉड होता है। जितना पेल्विक कैविटी की डायमीटर ब्रॉड होगी उतना ये कैनाल भी क्या होगी? ब्रॉड होगी। तो फीमोरल कैनाल इन अ मेल इज अ लिटिल बिट नैरो, बट फीमोरल कैनाल इन फीमेल इज अ लिटिल बिट वाइडर ड्यू टू द डिफरेंस इन व्हाट? पेल्विक डायमीटर। तो अगर मतलब कैनाल ज़्यादा बड़ा है, कैनाल बड़ा है और एक कैनाल छोटा है, तो किस में ज़्यादा हर्निया के चांस है? जिसका डायमीटर क्या हो? बड़ा हो। इसलिए 95% फीमोरल हर्निया आर कॉमनली सीन इन फीमेल सेक्स। ये भी एमसीक्यू आता है। मतलब ये है कि फीमोरल हर्निया में ज़रूरी है कि हर्निएट पार्ट एब्डामेन से नीचे आ जाए, लेकिन किस कैनाल के ज़रिए? फीमोरल कैनाल के ज़रिए। लेकिन ये कैनाल मेल में वाइड है कि फीमेल में? फीमेल में, ड्यू टू डिफरेंस इन पेल्विक डायमीटर। और जहाँ पे कैनाल ज़्यादा हो वहाँ पे हर्निएशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फीमोरल हर्निया स्टार्ट फ्रॉम एफ, एफ मीन फीमेल सेक्स। फीमोरल हर्निया किस में कॉमन है? फीमेल में। द डिफरेंस इन ड्यू टू डायमीटर। क्लियर है? ये पॉइंट्स याद रखें। नेक्स्ट इधर देखिए, यहाँ पे ये कौन सा कैनाल है? व्हाट इज दिस? फीमोरल कैनाल। फीमोरल कैनाल इज नथिंग बट इट इज द मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। क्लियर है? और इधर देखिए, इस कैनाल के जरिए कोई भी पार्ट प्रोट्रूड हो कि नीचे आ सकता है कि नहीं? हाँ, आ सकता है। तो अगर
इस कैनाल के जरिए नीचे कोई चीज़ आ सकता है, तो इस कैनाल का ऊपर ओपनिंग होगा कि नहीं? अगर ओपनिंग ना हुआ तो फिर एब्डामेन का कोई चीज़ नीचे आ सकता है? नहीं। द ओपनिंग ऑफ व्हाट? फीमोरल कैनाल इज कॉल्ड फीमोरल रिंग। इसको हम क्या कहते हैं? फीमोरल रिंग। ये भी एमसीक्यूज है कि व्हाट इज मेंट बाय फीमोरल रिंग? दिस इज नथिंग बट दिस इज द ओपनिंग ऑफ फीमोरल कैनाल एंड दिस रिंग अलाउ द पार्ट टू प्रोट्रूड फ्रॉम फीमोरल कैनाल। क्लियर है? ये फीमोरल रिंग है भाई। ये कॉमन टेस्टेड क्वेश्चन है, यकीन करें कि आप लोग FCPS पार्ट 1 अभी आप लोग को सेकंड क्लास में दिखा रहा हूँ। FCPS का मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, मैं कल देख रहा था, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो आप लोग को भी नहीं आता। सारी यही चीज़ जो मैंने पढ़ाई है, बेसिक्स इज बेसिक्स, ठीक है ना? इस पे फोकस करें। थोड़ी ये बहुत से लोग कंफ्यूज, किसी से जाकर पूछें कि फीमोरल ट्राइंगल शीट ये क्या है, नन ऑफ देम विल बी आंसर बिकॉज इट लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है? और बुक में बहुत अजीब किस्म से वो लेकर गया है, तो आप लोगों को मैंने बहुत आसान कराया है। देखें 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में चाप जाए। थाई के अपर पार्ट में हमें एक ट्राइंगल मिलता है जिसको हम फीमोरल ट्राइंगल कहते हैं। उसके 3 बॉर्डर्स है, इसका सुपीरियर बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है और लेटरल बॉर्डर है। जो सुपीरियर बॉर्डर है वो कौन बनाता है? इन्ग्वाइनल लिगामेंट। इसका जो मीडियल बॉर्डर है एडक्टर लॉन्गस और इसका जो लेटरल बॉर्डर है सर्टोरियस। खत्म। इस ट्राइंगल का फायदा क्या है? दिस ट्राइंगल अलाउ सम स्ट्रक्चर टू पास इनटू द थाई। ये कुछ स्ट्रक्चर को रास्ता देता है ताकि वो ऊपर से किसकी तरफ चला जाए? नीचे लेग की तरफ चले जाए। Those things which are passing from this triangle will be considered as contents of femoral triangle। जो टोटली हमने पढ़े हैं लेटरल से लेके अगर हम मीडियल की तरफ जाए तो सबसे पहले क्या है? नर्व है, फीमोरल नर्व। फिर क्या है? फीमोरल आर्टरी, फिर फीमोरल वेन, फिर एम्प्टी स्पेस है और फिर लिम्फेटिक्स है, लिम्फ नोड्स। दैट्स इट, डन। क्लियर है? दीज आर द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। फिर इस कंटेंट के इर्द गिर्द एनाटोमिकली अगर हम देखें तो कुछ इस तरह पर्दे हैं, लेयर है, और वो फेशियाज ने बनाए हैं। द कंटेंट विच सराउंड बाई फेशियाज आर कॉल्ड फीमोरल शीथ। तो इन कंटेंट को फ्रंट से जिस फेशिया ने सराउंड किया है वो फेशिया ट्रांसवर्सेलस है, और बैक से जिसने सराउंड किया है वो इलियाकस फेशिया है या फेशिया इलियाका है, ठीक है? डन। सो फीमोरल शीथ इज फॉर्म इंटीरियर बाई फेशिया ट्रांसवर्सेलस एंड पोस्टीरियरली बाई फेशिया इलियाका। क्लियर है? फिर उन सब में से कितनी चीजें हैं जो उस फेशिया ने सराउंड किया है? सब एक्सेप्ट फीमोरल नर्व। तो फीमोरल नर्व इज अ कंटेंट ऑफ ट्राइंगल बट इट इज नॉट द कंटेंट ऑफ फीमोरल शीथ, ठीक है? इस शीथ को हम 3 कंपार्टमेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन डिवाइड करते हैं। लेटरल, मीडियल, तो दरमियान में इंटरमीडिएट। सबसे लेटरल क्या है? फीमोरल आर्टरी, क्योंकि नर्व तो इसमें है नहीं। फिर इसके बाद फीमोरल वेन, फिर लिम्फेटिक्स। ये लिम्फेटिक्स ट्राइंगल का भी मीडियल मोस्ट है, शीट का भी मीडियल मोस्ट है। बात समझ आ गई क्या? नहीं, ये दोनों का सेम है। इस लिम्फेटिक की लेवल पर इस के एरिया में हमें इस तरह कैनाल मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? फीमोरल कैनाल। तो फीमोरल कैनाल जनाब मोर मीडियल है कि लेटरल है? मीडियल। याद रखें, अगर इस थाई के अपर पार्ट में बॉडी की तरफ मीडियली कोई लंप है, स्वेलिंग है, तो फिर वो हर्निया का केस हो सकता है। लेकिन अगर ये स्वेलिंग इधर है, ये कोई गैंग्लियन हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या कोई एब्सेस हो सकता है। क्योंकि अगर हर्निया होगा भी फीमोरल एरिया के ऊपर तो लेटरल कंपार्टमेंट में मिलेगा या मीडियली। दिस इज द हिंट बिकॉज फीमोरल कैनाल इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल इट इज प्रेजेंट मोर मीडियल इन दिस ट्राइंगल। क्लियर है? और कोई भी और इस फीमोरल कैनाल का जो ऊपर हिस्सा है जिसमें एक ओपनिंग पाई जाती है उसको हम फीमोरल रिंग कहते हैं। और एनी प्रोट्रूजन ऑफ एनाटोमिकल ऑर्गन अगर वो एब्डामेन से नीचे जाकर इस कैनाल के जरिए अपर थाई में आ जाए, दैट हर्निया इज कॉल्ड फीमोरल हर्निया। तो हेडिंग दे दे फीमोरल हर्निया पे 2-3 बातें करता हूँ इंपॉर्टेंटली, ठीक है? फीमोरल हर्निया का हेडिंग दे दे, शाबाश। फीमोरल हर्निया नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रोट्रूजन मीन मिसप्लेसमेंट of abdominal viscera. Viscera mean internal organ into thigh through which canal? Femoral
केनाल। कहते हैं कि अगर एब्डोमेन का कोई भी इंटरनल विसरा आर्गन या पार्ट ऑफ आर्गन फीमोरल केनाल के जरिए ताई में आ जाए, इस हर्निया का नाम क्या होगा? फीमोरल हर्निया। क्लियर है? देखे, pelvic cavity in the male is narrow, pelvic cavity in the female is wider। तो फीमेल में जो केनाल है, फीमोरल केनाल, वो थोड़ा वाइड है एज कम्पेयर टू मेल। तो जहाँ पे वाइडर हो तो वहाँ से प्रोट्रूजन के चांसेस ज़्यादा, इसलिए फीमोरल हर्निया इज कॉमनली सीन इन फीमेल्स। जहाँ पे लेके कॉमनली सीन इन फीमेल्स, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे पता है? अगर यह जाना कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन, हर्निया इज ऑलवेज अ क्लिनिकल डायग्नोज। देखते ही बंदा पता लगा सकता है कि ये कोई पार्ट है जो नीचे आया है, स्वेलअप लंप मिलता है, स्वेलिंग मिलती है। लेकिन इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया के फिर क्या है? टाइप्स है। ये सर्जरी में मैं वैसे पढ़ाता हूँ, 1 घंटा लेक्चर है, लेकिन जस्ट फॉर द स्टेप 1 एग्जाम याद रखे। 1 इज reducible femoral hernia। which one? Reducible femoral hernia। number 2 is irreducible femoral hernia। next is obstructed femoral hernia। मतलब इसको obstructed बुक में तो नहीं है, लेकिन इसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड फीमोरल हर्निया भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑब्स्ट्रक्टेड फीमोरल हर्निया, देखिए सही है, ऑब्स्ट्रक्टेड फीमोरल हर्निया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेंगुलेटेड फीमोरल हर्निया। एक को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंगुलेटेड फीमोरल हर्निया। दीज आर द क्लासिकल हर्नियास व्हिच आर द सब टाइप्स ऑफ व्हिच हर्निया? फीमोरल हर्निया। रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड स्ट्रेंगुलेटेड। है किसी को आइडिया? हाँ कोई भी बताए, तेज बताए, शाबाश। एनीवन? हाँ ज़हैब? ओके, हाँ है कोई आइडिया? हमजा है कोई आइडिया इस 4 में से? इलाज, इट इज द ईजीबल हर्निया टू ट्रीट, वो पॉइंट तो ठीक है, लेकिन रिड्यूसिव ये भी सर्जरी के बगैर सही हो सकता है, ये भी। ओके, ही इज ऑलमोस्ट देयर। देखें, कभी कभार अगर एब्डोमेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाए, द रिस्क फैक्टर फॉर एनी हर्निया, वो कोई भी हो, हर्नियास के कई अकसाम हैं, हाइएटल हर्निया, इंसिजनल हर्निया। कभी कभार जब सर्जरी होती है ना, तो उस एरिया को हम क्या करते हैं? स्टिच कराते हैं। तो स्टिच एरिया इज वीक एरिया और स्ट्रांग एरिया? वीक। और जब हम इंसान को जीए देते हैं, जीए मीन जर्नल एनेस्थीसिया, उसकी जितनी भी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है वो हम क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। इसलिए तो बंदे को हम मास्क लगाते हैं ना, वो खुद सांस नहीं ले सकता। फिर जब वो रिकवरी पेज में आता है, नशे के बाद जब वो अपनी रिकवरी पेज में आता है, तो उसकी रिफ्लेक्सेस दोबारा क्या हो जाते हैं? ठीक। जब उसकी दोबारा रिफ्लेक्सेस आना शुरू कर देते हैं, उसमें से एक होता है कफ रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? कफ। अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में गलती से कुछ चला जाए तो हम कफ करके बाहर निकालते हैं कि नहीं? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। तो उसको ऑपरेशन के बाद कफ के चांसेस ज़्यादा होंगे कि कम? ज़्यादा। और कफ इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और अगर उस पर वेगुरस कफ लग जाए तो प्रेशर इतना बढ़ेगा कि जो वीक इंसिजन एरिया है उससे जो अंदर आर्गन है वो दोबारा बाहर आ सकता है कि नहीं? अगर जनाब कोई भी विसरा, कोई भी इंटरनल आर्गन इंसिजन के साइड पे बाहर आ जाए, उसको हम कहते हैं इंसिजनल हर्निया। क्या कहते हैं? इंसिजनल हर्निया। और इंसिजनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन हर्निया टू बी इन्फेक्टेड अलॉट, क्योंकि इस पे इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। दूसरी बात है, इसलिए तो जीए या बड़ी ऑपरेशन के बाद हम कफ सप्रेसेंट मेडिसिन ज़रूर देते हैं ताकि इस बंदे पे कफ ना लगे, टू प्रिवेंट विच हर्निया? इंसिजनल हर्निया। तो हाइएटल हर्निया, हाइएटल हर्निया में पार्ट ऑफ द स्टमक thoracic कैविटी में आ जाता है। हाइएटल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, देयर इज
inguinal hernia which is direct and indirect inguinal hernia, mesenteric hernia, बहुत से hernia हैं, one of them is femoral hernia, उनमें से एक क्या है, femoral hernia। याद रखे any hernia कोई भी hernia हो, the risk factor are those which increase intra-abdominal pressure, chronic constipation, heavy laughter, ठीक है, vigorous exercise, कफ, स्नीजिंग, ये सारी की सारी चीज़ें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो उसमें प्रोट्रूजन के चांसेस ज़्यादा होंगे कि कम, ज़्यादा। अगर फॉर एग्जांपल हर्निया है, एक बंदा है, उसकी कोई भी पार्ट एब्डोमेन का वो कफ करता है, कफ, और कफ के ज़रिए उसका पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन फीमोरल कैनाल से थाई में आ जाता है, लेकिन जब वो कफ मेडिसिन लेता है वो हर्निएटेड पार्ट खुद बहुत कहाँ पे चला जाता है, एब्डोमेन में। कभी कभार टू एंड प्रो होता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो पार्ट आ जाता है, जब प्रेशर कम होता है तो पार्ट खुद बहुत चला जाता है। दोज हर्निया इन विच द हर्निएट पार्ट स्पॉन्टेनियसली कम बैक टू इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन, इसको हम रिड्यूसिबल हर्नियास कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल। या कभी कभार वो आता है लेकिन हम फिंगर से उसको वापस डालने की कोशिश करते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल। तो रिड्यूसिबल हर्निया मीन कोई पार्ट बाहर आए सही, या तो खुद चला जाए या हम उसको फिंगर से एनाटॉमिकल प्लेस पे ले जाए, तो उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल हर्नियाज आर यूजुअली पेनलेस हर्नियाज। ये कौन से होते हैं, पेनलेस हर्नियाज होते हैं। बात क्लियर है कि नहीं। ये पेनलेस हर्निया, इसमें तो आप लोग सामने लेके इट इज स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व, नंबर 1 खुद बहुत ठीक हो जाता है, और सम टाइम वी कैन कीप दैट पार्ट बैक बाय फिंगर्स, मतलब खुद फिंगर्स के जरिए। दूसरी पॉइंट इसमें ये लेके दिस इज दी पेनलेस हर्नियाज इन ऑल, इनमें से पेनलेस हर्निया कौन सा है, रिड्यूसिबल। एंड ऑफन द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स कोई ज़ाहिरी हमें पता नहीं चलता, और इंसान को जब तक पेन ना हो तो वो क्लिनिक आएगा, नहीं आएगा। ये हम एक्सीडेंटली डायग्नोस करते हैं, मतलब इंसान किसी और मसले में आया होता है और जब वो हमारे सामने कफ करता है तो हमें एक्सपोजर में इसकी लंप मिलती है। तो दीज हर्नियाज आर एक्सीडेंटली डायग्नोस एंड दीज हर्नियाज हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस, इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होते हैं, ज़्यादा। और आखिर में लेके डू नॉट नीड एनी सर्जरी, इसमें कोई भी सर्जरी की कोई गेम नहीं है। बस सिर्फ 2-3 पॉइंट लेके सिर्फ MCQs की तरफ आ रहा हूँ। फिर कभी कभार हर्निएट पार्ट परमानेंटली बाहर आ जाता है, मतलब एब्डोमेन से कोई पार्ट इस थाई में आ गया है, लेकिन वो ना खुद वापस जा रहे, ठीक है, खुद, और ना हम उसको क्या करते हैं, फिंगर से बैक कर सकते हैं। इट इज़ इररिड्यूसिबल हर्निया। वो क्या है, इररिड्यूसिबल। दीज हर्नियाज रिक्वायर्ड मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, जहाँ पे हम कट लगाते हैं और उसको हम फिर बैक कर देते हैं, मतलब इन हर्निया में प्रोसीजर करने का ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इधर देख के सुन ले, सिर्फ लिखना नहीं है। दिस इज ऑब्स्ट्रक्टेड फीमोरल हर्निया। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब ये है अगर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन नीचे चला गया और वो इतना ज़ोर से नीचे चला गया कि उस पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का अपने ऊपर ट्विस्ट हो गया, मतलब ये कि जो इंटेस्टाइन का हिस्सा नीचे आया है वो एक अपने ऊपर उसने जो है ना ट्विस्टिंग कर दी, तो इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है, इंटरनल ल्यूमेन, वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ऐसा हर्निया इसमें पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन अपने ऊपर ट्विस्ट होकर ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट करे, ब्लॉक करे, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टेड फीमोरल हर्निया, और इसमें सर्जरी की जरूरत होती है, ठीक है। या इधर देखिए कभी कभार ऐसा ट्विस्ट कर जाता है इंटेस्टाइन, इसमें न कि ओनली इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट होगा लेकिन ट्विस्ट इतना सीवियर होता है कि वो नियर बाई ब्लड वेसल को भी ब्लॉक करेगा, तो उस एरिया को ब्लड सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। ऐसा हर्निया जिसमें ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन की वजह से नियर बाई ब्लड सप्लाई भी क्या हो जाए, कम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंगुलेटेड फीमोरल हर्निया। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंगुलेटेड। बताए वो हर्निया जो खुद वापस चला जाए या हम फिंगर से करें, ये रिड्यूसिबल है। वो हर्निया जिसमें हम फिंगर वाइज प्रोसीजर करें लेकिन ना जाए, दैट इज इररिड्यूसिबल। ऐसा हर्निया, दीज टू आर इररिड्यूसिबल, ये नीचे क्या है, इररिड्यूसिबल है। इन दोनों में वो एरिया, वो पार्ट दोबारा वापस नहीं जाता। यार देखे ऐसा हर्निया जिसमें इंटेस्टाइन ऐसा ट्विस्ट हो जाए, अपने ऊपर ऐसा ट्विस्ट हो जाए कि इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो फीकल मैटर है या स्टूल वो नीचे पास होगी, फिर नो, इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। और ऐसा हर्निया, और दूसरी बात इसमें द मोस्ट कॉमन रिस्क फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन।
जी, पोर्टल हाइपरटेंशन। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड फीमोरल हर्निया इज, गलत। और पोर्टल हाइपरटेंशन गलत, और कॉन्स्टिपेशन गलत, इंट्राएब्डोमिनल पे गलत, शाबाश। मोस्ट कॉमन, शाबाश। कॉम्प्लिकेशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया पीपल इज, आंसर इज, अगर इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो जो फीकल मैटर है कोलोन के अंदर वो नीचे नहीं जाएगी, कोलोन बिकम डिस्टिंक्टेड, मेगा कोलोन, और डिस्टिंक्शन इंक्रीज द रिस्क ऑफ परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है। और अगर फीकल मैटर जो जहरीला चीज़ है अगर वो इंटेस्टाइन से बाहर आकर पेरिटोनियम में आ जाए, इट कैन कॉज पेरोटिनाइटिस एंड इट इज अ सर्जिकल इमरजेंसी। पेरोटिनाइटिस में बंदा घंटे के अंदर मर जाता है। क्लियर है? So the most common risk factor for obstructed hernia is called intestinal perforation। इसमें क्या आता है? intestinal perforation आता है। बात क्लियर है कि नहीं? अगर इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाए उसका नीचे कुछ नहीं जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा कि वो क्या हो जाएगा? परफोरेट हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखिए। व्हाट इज स्ट्रेंगुलेट हर्निया? एनीवन? इंटेस्टाइन का ऐसा ट्विस्ट होना जिसमें ब्लड वेसल भी कंस्ट्रक्ट हो जाए और नियर बाई एरिया को ब्लड सप्लाई क्या हो जाए? कम। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया? आंसर इज नेक्रोसिस। उस एरिया में ब्लड सप्लाई क्या होगी? कम। और अगर ब्लड सप्लाई ना मिले किसी एरिया को तो वहां पे सेल क्या होगी? डेथ, एंड दैट सेल डेथ लीड्स टू नेक्रोसिस। ये दोनों एमसीक्यूज है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया इज intestinal perforation। The most common complication of strangulated hernia, answer is necrosis। और the hernia in a femoral hernias, इन सब में से which is always all the time taken as emergency is strangulated hernia, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल इन्वॉल्व होते हैं और अगर उस पर हम टाइम लगाए तो नियर बाई एरिया में निक्रोसिस होगी जो परमानेंट होगी, फिर उस इंटेस्टाइन को हमने ख़त्म करना होगा। सो विच हर्निया इज टेकन इमरजेंसी? स्ट्रेंगुलेटेड। And this hernia the patient brought to the emergency in a much severe painful condition। इसमें पेन ज़्यादा होती है। The intensity of pain is most commonly seen in strangulated hernia। लेकिन अगर MCQs आ जाए कि अगर फीमोरल हर्निया है तो ज़्यादा मेल में होगा या फीमेल में? फीमेल में। फीमोरल हर्निया इज मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल। अब आपके जहन में एज अ डॉक्टर चार चीज़ें होगी, या तो रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल या ऑब्स्ट्रक्टेड या स्ट्रेंगुलेटेड। अगर 100 फीमेल में, फीमेल्स है कितनी? 100। अगर उन 100 फीमेल में से कौन सी हर्निया है? फीमोरल। तो आप लोगों के जहन में यह भी होगा कि इनमें से कोई भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन फीमोरल हर्निया विच इज सीन 90% इन पॉपुलेशन इज रिड्यूसिबल फीमोरल हर्निया। इसके नीचे लेके दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमोरल हर्निया। तो ये मोर डेंजरस है कि लीस्ट डेंजरस? इसलिए फीमोरल हर्निया से फीमेल यूजुअली डेथ नहीं होती, क्योंकि द मोस्ट common hernia in a female is reducible femoral hernia which is least dangerous and it is good for the patient, but the more dangerous hernia is which is the least common hernia। ये सबसे least common है। तो strangulated hernia तो होने पे कम होता है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो ये more dangerous भी है। बात क्लियर है? और hernia की ट्रीटमेंट इज नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई पार्ट अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाए तो दवाई है जो उसको गले लगाकर ऊपर चलाए। हाँ, अगर एब्डामेन का एरिया इधर आया है तो हम पेनाडाल के जरिए उसको उठा सकते हैं? नहीं। देयर इज नो मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एनी हर्निया। द हर्निया ट्रीटमेंट इज ऑलवेज सर्जिकल। और रिपेयरिंग ऑफ द हर्निया, हर्निया की दोबारा रिपेयरिंग जो पार्ट है इसको कहते हैं हर्नियोरेपी। हर्नियोरेपी इज द रिपेयरिंग ऑफ दैट पार्ट बैक इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब जो पार्ट नीचे है उसको दोबारा जाकर अपनी जगह पे रखना और उस एरिया को स्टिच करना, दैट इज कॉल्ड हर्नियोरेपी। क्लियर है? सो दिस इज द पॉइंट फॉर ट्राइंगल, कैनाल, शीट, फीमोरल रिंग एंड फीमोरल हर्निया। क्लियर है? तो हमने एब्डोमेन के लेक्चर में क्या पढ़ा था? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हर्निया विच आर इंग्वानल हर्निया। अब देखें, ASIS मीन इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान क्या है? Inguinal ligament। Any hernia above that ligament is known as inguinal hernia और any hernia below that is called femoral hernia। ये भी MCQs है कि what is the landmark to differentiate inguinal hernia from femoral hernia? Answer is inguinal ligament। वो कौन सा है? inguinal ligament है। ठीक है,
चले ब्रेक करे, फिर एक शॉर्ट क्लास लेते हैं जुम्मे का दिन, ठीक है, ज़्यादा ब्रेक नहीं, 10-15 मिनट बस, फिर एक शॉर्ट क्लास लेते हैं। कल भी क्लास होगी,